हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों जैन धर्म को हम पूरा कवर कर लेंगे वीडियो के अंदर। और दोस्तों आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे क्या है कि जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये वे क्वेश्चन है दोस्तों जो टीसीएस अभी भी बार बार रिपीट इनको कर रहा है। दोस्तों आपको मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। अब से पहले आपको मैंने बौद्ध धर्म करवा दिया है। बौद्ध धर्म के आपको मैंने 3 क्लासेस करवा दी है। 10-10 क्वेश्चन के 3 सेट करवाए हैं मैंने। टोटल 34 क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों आपको। बौद्ध धर्म इसकी तीनों वीडियो की प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहां से बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट कर सकते हो। फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रहेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आपको जो ये पीडीएफ है, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये क्या कहता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों आप वीडियो को प्यूज कीजिए। और आप टोटल ये 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा जैन धर्म कवर करवा दिया जाएगा। जितने भी आज तक टीसीएस द्वारा जैन धर्म से क्वेश्चन बने हैं तो सभी इस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं। और दोस्तों आप 9 में से कितने क्वेश्चन सही करते हो, कितनों का राइट आंसर देते हो, तो ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपके ए बी सी डी। तो इनमें से आपका राइट आंसर रहेगा वैशाली। वैशाली के कुंड ग्राम के अंदर इनका जन्म होता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर आपको मैं बता दूं दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में जो मल के अंदर पावापुरी के अंदर 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं इतने बताऊंगा, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 24 ये तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी भी कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और इनकी जो माता थी, माता का नाम था त्रिशला देवी इनकी माता का नाम था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनके जो पिता थे इनके सिद्धार्थ इनके पिता थे, जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान हेड थे। और दोस्तों आपको मैंने बताया कि 1 से लेकर 24 आपके तीर्थंकर थे। तो जो फर्स्ट थे उनको कहा जाता है ऋषभदेव इनको कहा जाता है। और इन्हीं को ही कहा जाता है आदिनाथ इनको कहा जाता है। और जो ऋषभदेव थे यही इस धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाए तो ऋषभदेव फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। और जो महावीर स्वामी है इनकी एक पुत्री का नाम था प्रियदर्शिका। और इसी को ही प्रियदर्शना भी लिख देते हैं, प्रियदर्शना। और इसी को भी कुछ जगह अणोजा भी लिखा गया है, अणोजा। तो तीनों नाम एक ही हैं। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और दोस्तों इनके जो नंबर तीर्थंकर हैं और 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं और 24 के नंबर तीर्थंकर हैं, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको मैंने बता दिया है। और ये महावीर स्वामी थे। जो 23वें नंबर के थे तो ये थे आपके पार्श्वनाथ ये आपके 23वें तीर्थंकर थे। और कहा जाता है कि जो पार्श्वनाथ थे ये काशी नरेश अशव सेन के पुत्र थे। नरेश अशव सेन के पुत्र थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों आपको मैं इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे बताऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो ये आपको मैंने बता दिया है, जो इनका मूल नाम था वो था वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और बता दूं। दोस्तों इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 12 वर्ष तक इन्होंने लगातार तपस्या की थी। और इन्होंने 6 वर्ष जो मोगली पुत्र तीस थे उनके साथ तपस्या की थी। गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और दोस्तों जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको मैं बता दूं, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
जो जिरिम्ब्रिक गांव था, जिरिम्ब्रिक जिरिम्ब्रिक गांव के समीप रिजुपालिका एक नदी थी। रिजु रिजुपालिका रिजुपालिका एक नदी थी। तो उस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इन्हें कैवलव्य भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर लिखा गया जैन मठ संस्थापकों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, बसादीस कहा जाता है। और कुछ जगह इसको बसादी भी लिखा जाता है, बसादी भी। तो दोनों राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। लिखा गया है महावीर तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो अंतिम कौन थे? 24 में आपके अंतिम थे। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है जो कि ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। और 23 में थे आपके पार्श्वनाथ, जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है, अशोकसेन के पुत्र थे। जो क्वेश्चन नंबर 5 आई लिखते हैं 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। तो बिल्कुल आसान है, महावीर स्वामी इनका जो नाम था। 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, पार्श्वनाथ वह जैन तीर्थंकर माना जाता है। कौन से नंबर का पूछा है कि कौन से नंबर का माना जाता है? तो ये भी दोस्तों आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर अच्छे तरीके से बता दिया है। तो ये माने जाते हैं 23 में माने जाते हैं। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, उनके शासन काल में जो जैन धर्म था, जैन धर्म दो भागों में बट गया था। तो एक तो था इनका श्वेतांबर श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। जो श्वेतांबर थे ये सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद अभी भी हैं दोस्तों, सफेद कपड़े पहनते हैं। और जो दिगंबर हैं ये नग्न अवस्था में रहते हैं। और जो श्वेतांबर है ये उत्तर भारत के अंदर रहते हैं, उत्तर भारत में। और जो दिगंबर हैं ये रहते हैं दक्षिण भारत में। याद करने की ट्रिक है, द से दिगंबर और द से दक्षिण भारत में रहते हैं। और दोस्तों जिस तरीके से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, उसी तरीके से जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं आपके सम्यक दर्शन और सम्यक सम्यक ज्ञान, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड है सम्यक आचरण, ये थर्ड है। तो ये है इनके त्रिरत्न। और बात करें जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को आपको मैंने बताया नहीं था, तो इसके त्रिरत्न है आपके बुद्ध धम्म और संघ। ये आपके 3 है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। त्रिरत्न की अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, टीसीएस के द्वारा सभी पूछे गए हैं। यहाँ पे टीसीएस नहीं है तो यहाँ पे आना था आरआरबी। रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम, तो इसी के अंदर सेम आपके यही 4 ऑप्शन थे। तो इस क्वेश्चन को गलत माना था, क्योंकि जो त्रिरत्न है ये 2 धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। इसका आंसर रहेगा आपका सी एंड बी दोनों आपका आंसर रहेगा। अगर आपने जैन धर्म माना तो भी आप 1 नंबर अपना जोड़ सकते हो, बौद्ध धर्म भी आपने माना है तो भी अपना 1 नंबर जोड़ सकते हो, क्योंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, यानी कि जो मेल नहीं खाती है। तो इस्लाम धर्म की कुरान है, बिल्कुल सही है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, बिल्कुल सही है। जैन धर्म उपनिषद, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ईसाई धर्म बाइबल, बिल्कुल सही है। तो ये आपका मेल नहीं खाता है। और जो जैन धर्म है इनका जो साहित्य है वो कहलाता है आगम इनका साहित्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। शब्द श्वेतांबर खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो किस धर्म से श्वेतांबर जुड़ा हुआ है आपको मैंने बता दिया है कि श्वेतांबर ये आपके उत्तर भारत के हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमें पता चले कि आपने कितना एक्टिव होकर क्लास को देखा है। और दोस्तों जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था ये राजगृह के अंदर दिया था। ये दोस्तों आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहा हूँ। जो जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे आपके उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट शासक थे जो कि अमोघ वर्ष थे। और जो गंग नरेश है ये भी थे। गुजरात के सोलंकी शासक हैं, ये भी आपके जो जैन धर्म है इसको मानते थे। और दोस्तों जो जैन धर्म है इसके अंदर 8 कर्म
8 कर्म प्लस 18 पाप, 18 पापों पर इसकी जो चर्चा है वो जैन धर्म के अंदर की गई है। और जो आपको मैंने बताया था त्रिरत्न आपको मैंने बताए थे कौन से हैं, तो इन त्रिरत्न को रत्न त्रय भी कहा जाता है, रत्न त्रय भी कहा जाता है। और दोस्तों जिस प्रकार बौद्ध धर्म के अंदर उपासक उपासिका होते हैं, तो उसी प्रकार जैन धर्म के अंदर श्रावक और श्रावक श्राविका होते हैं। और ये जो घर का जीवन है, गृह जीवन व्यतीत करते हैं, और जो होते हैं ना सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता है। और दोस्तों जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ है ना, तो उन सभी की जो रचना है ये प्राकृतिक भाषा के अंदर की गई है, प्राकृतिक भाषा के अंदर। और जैन ग्रंथों को पूर्व पूर्व या फिर आगम पूर्व या फिर आगम दोनों में से कुछ भी कह दो, एक ही चीज है, ये इनका नाम लिया जाता है। और दोस्तों जो दक्षिण भारत के आपको मैंने बताया दक्षिण भारत के दिगंबर थे, तो दक्षिण भारत का एक मेन था जिसका नाम था भद्रबाहु। इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य है, ये इनके साथ चला गया था श्रवण बेलगोला के अंदर, जहां पर उन्होंने भूखे प्यासे रहकर, जो श्रवण बेलगोला है वो एक पर्वत है, वहां पर जाकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका जैन धर्म कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको इससे भी एडवांस थोड़ा अच्छे तरीके से बताया जाए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।